आज के वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और इसके टाइप्स को देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले बहुत से लोगों का डाउट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड है कि नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि दो मॉलिक्यूलों के बीच लगता है और यह एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो कि 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसी भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दो मॉलिक्यूल्स के बीच। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या हाइड्रोजन बॉन्ड सभी एलिमेंट बनाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जनरली पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कुछ स्पेशल केस में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और इनका साइज भी बहुत छोटा है। यही कारण है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं HF मॉलिक्यूल में फ्लोरीन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये HF मॉलिक्यूल किसी और HF मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में जाएगा तो उस मॉलिक्यूल्स का फ्लोरीन एटम और इस मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब ये H2O मॉलिक्यूल किसी और H2O मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में जाएगा तो इस मॉलिक्यूल्स के H और इस मॉलिक्यूल्स के O के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। मैं आपको बता दूं कि एक H2O मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह का होता है, पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को आप ऐसे देखिए जैसे इंटर कास्ट मैरिज जो दो डिफरेंट कास्ट के बीच होता है, उसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। जैसे यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल्स और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अब अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में सेम मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।